नमस्कार, मैं युवा सिंह। एक लंबे समय बाद आप लोगों से बात हो रही है आज सुन के और बात करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सबसे पहले नए वर्ष की आप लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत बधाइयाँ कि आप नए साल में बहुत सारी खुशियाँ आपको मिले और जो तमाम चीज़ें आपने सोचा होगा, वो आपको मिले। कई लोगों को वीडियोज़ के लिए एक लंबे समय से इंतज़ार था कि वो सर वीडियो क्यों नहीं आ रही है? आपकी आवाज़ सुनना है, आपकी बात सुनना है। आपसे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, एक उम्मीद है आपकी आवाज़ एक उम्मीद है। चलिए आज हम कुछ बात करेंगे और आज से नए साल में प्रयास करेंगे कि प्रतिदिन एक वीडियो कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट, जितने मिनट का हो, 2 मिनट का भी, वो आप तक हम लेकर के आ सकें। तो चलिए अभी मैं आपको बता दूँ कि बीते कुछ दिनों पहले यानी कि 2024 के दिसंबर के लगभग 28-29 दिसंबर के आसपास की एक बहुत ही आपके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है कहीं न कहीं जो राजस्थान से देखने को मिल रहा है। उस आर्टिकल को पूरा का पूरा हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें बिहार में जो शिक्षा प्रेरकों को की आवाज़ बन रहे थे रत्नेश सदा जी, उनकी आज एक्सीडेंट हुई है। इस वजह से काफ़ी शिक्षा प्रेरक सनबैक निराश भी रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि मतलब हमारी बात को कभी उन्होंने रखा है और हमारी बात को रखने का अभी भी वो काम कर रहे हैं। सरकारें नहीं, आपने देखा होगा सरकार की जो स्थिति है वो एक अलग प्रकार की ही है। लेकिन इन लोगों ने कहीं न कहीं शिक्षा प्रेरक सनबैक को लेकर के कुछ मंत्री, कुछ सांसद, कुछ विधायकों ने बात को रखा है। आइए राजस्थान से क्या आपके लिए अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है, गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, उसके बारे में देखते हैं। कहीं न कहीं एक चिंगारी आपको मिल रही है, आपको मोटिवेशन मिल रहा है कि अगर बिहार के शिक्षा प्रेरक, उत्तर प्रदेश के शिक्षा प्रेरक ने अगर संघर्ष किया तो उनके साथ भी इस तरह की चीज़ें हो सकती है। एक आर्टिकल आया है जो राजस्थान के समस्त जुझारू प्रेरक की तरफ से है, उनके तरफ से एक आर्टिकल है, कुछ फ़ोटोज़ है, पर मैं आर्टिकल पढ़ के ही आपको सुनाता हूँ। देखिए कि इसमें लिखा है राजस्थान के समस्त जुझारू प्रेरक साथियों को सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा ने अटल जन सेवा केंद्र खोलने का निर्णय लिया है और उसी में अटल प्रेरक लगाने के लिए घोषणा की गई है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वर्ष 2018 के बाद प्रेरकों का नाम राजस्थान की विधानसभा में गूंजा है। जोधपुर के जुझारू प्रदेश साथियों के अथक प्रयास के बाद राजस्थान में प्रेरकों की नई भर्ती में उनका नाम आया है। परंतु साथियों, इस प्रेरक शब्द से खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ संविदा कर्मी भी हैं जो हमारे इस कार्य को बाधित कर सकते हैं। अतः आपसे हमारा अनुरोध रहेगा कि राजस्थान की प्रदेश कार्यकारिणी जोधपुर जिला कार्यकारी के समस्त पदाधिकारी गण 1 जनवरी 2025 को, यानी कि आज का दिन, आज 1 जनवरी 2025 है, न्यू ईयर है, इसमें लिखा है 25 के दिन जयपुर पहुंच जाएंगे और जो प्रेरक साथी 2 जनवरी 2025 को जयपुर आना चाहते हैं उनका स्वागत है और सेंट्रल पार्क पर 9 बजे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देखो भाइयों और बहनों, आज के इस युग में संख्या बल पर ध्यान दिया जाता है। अगर आपकी संख्या अधिक हुई, आपका सहयोग साथ में रहा, तो मैं विश्वास और आशा के साथ कह सकता हूँ कि आने वाली अटल जन सेवा केंद्र में राजस्थान के समस्त प्रेरक व्यक्ति ही लगेंगे, मगर आपका सहयोग हमारे साथ होना चाहिए। इतने दिन भूलवश अगर किसी कारणवश अगर कोई साथी ना आ सका, उसके लिए हम उसे क्षमा प्रार्थना देते हैं। परंतु अब 2 जनवरी 2025 आपके लिए करो या मरो का समय है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने घर स्तर पर किसी की इंतजार किए बिना आप जयपुर की धरती पर पधारे। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा मंत्री जी सदन में दिलावर पंचायत राज मंत्री और अपने अपने क्षेत्र के स्थानीय विधायकों को अपनी पीड़ा से अवगत कराएंगे, जिससे कि आने वाली इस भर्ती में सीधा बिना किसी रुकावट के प्रेरकों का समावेशन, बिना किसी आयु की योग्यता, बिना किसी संतान की योग्यता, बिना किसी तरह की परेशानी कि आपका प्रेरक संघ संरक्षण अचल कुमार जोशी, जोधपुर लोगों के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय सचेता, जय महात्मा गांधी। परीक्षा तमाम चीजें इन्होंने लिखा है आर्टिकल के माध्यम से। देखिए 4 मिनट तक आपने सिर्फ आर्टिकल को ध्यानपूर्वक सुना है। अब आइए मुद्दे पे आते हैं। कहने का मतलब यही है कि बहुत स्पष्ट इन्होंने लिखा भी नहीं है और बहुत स्पष्ट मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ कि छोटे अक्षर हैं इनमें, इस वजह से भी। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस तरह की जो न्यूज आ रही है, इस तरह की जो खबरें आ रही हैं, 2025 में आप देखेंगे बिहार में विधानसभा चुनाव है। आप महसूस करिए, आप इस बात को महसूस करिए और अपने अंदर उतारिए कि सरकार अभी
बौखलाई है। और सरकार देख रहे हैं कि बीपीएससी जो भी बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट हैं, उनके साथ, अभ्यर्थियों के साथ किस तरह की चीज़ें की जा रही है, बच्चे कहना गलत होगा, अभ्यर्थियों के साथ किस तरह की चीज़ें की जा रही है लगातार। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार बौखलाई है। सरकार चाहती है कि हम ऐसा कुछ ना करें जिससे हमको आने वाले विधानसभा चुनाव में 2025 में हमें नुकसान हो। जो आपको अगस्त सितंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें हमें नुकसान ना हो। डेट निर्धारित नहीं है, लेकिन उसी समय तक होने हैं। यानी कि आपके पास, अगर आप बिहार से हैं, तो आपके पास अभी 5 से 6 महीने का समय है। आप जोर से जोर लगाइए, ज्ञापन पत्र का एक बार फिर से आंधी लाइए। अगर आप राजस्थान से हैं, तो आपके जो ये अचल कुमार जोशी जी हैं, जिस तरह की अंचल कुमार जोशी जी जिस तरह की चीज़ें कह रहे हैं, आप ऐसे लोगों के साथ मिलके निस्वार्थ भावना से आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश के सत्यवान वर्मा जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ कदम से कदम बढ़ा के संवैधानिक तरीके से अपनी बात को सरकार के समक्ष, मंत्री विधायकों के समक्ष रखने का काम करें। एक ऊर्जा के साथ आप उठिए, क्योंकि ये न्यूज़, ये जो खबर है, वो आपको कहीं न कहीं ऊर्जावान करने का काम कर रहा है। इसलिए भी करने का काम कर रहा है क्योंकि एक लंबे समय बाद सरकार के द्वारा ये सामने ये बातें आई हैं कि कोई योजना आ रही है, उस योजना में शिक्षा प्रेरक संपैक को रखने का काम किया जाएगा। मैंने पहले भी कहा है कि किसी एक राज्य में भी अगर किसी शिक्षा प्रेरक संपैक को न्याय मिला, तो तमाम राज्यों में आपके लिए एक बहुत बड़ी आपको ताकत मिलेगी। तमाम राज्यों में अपनी बात को सरकार के समक्ष रखने के लिए आपको हिम्मत मिलेगी। मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आपके पास एक आखिरी मौका है। आप 2025 विधानसभा चुनाव, यदि आप बिहार से मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, उत्तर प्रदेश से सुन रहे हैं, राजस्थान से सुन रहे हैं, तो आपको एक बार उठना चाहिए। आपके पास एक बार मौका है, आप उसमें लगिए। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा प्यार भी भेजा है, बहुत सारे लोगों ने आज नव वर्ष को लेकर के बधाइयाँ दी हैं। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हमारी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, जो हमें प्यार करते हैं, जो हमारे न्यूज़ जो हमारी पूरी टीम है, जो न्यूज़ चैनल है, उन्हें प्यार करते हैं। ऐसे लोगों से मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आप लोगों से मिल नहीं पाया, बहुत लोग मिलना भी चाहते हैं, पर उन लोगों से मैं मिल नहीं पाया। लेकिन मुझे इस बात का बेहद खुशी है कि आप लोग हमें इतना प्यार करते हैं। दिल से आभार। और आपका भी जो ये साल है वो मंगलमय हो। लेकिन अगर आप हमें सच में चाहते हैं, अगर आप हमें मानते हैं, तो आप एक बात आखिरी बार मानिए। आप चाहे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आप जहाँ से भी हैं, जहाँ के भी शिक्षा प्रेरक, छत्तीसगढ़ से जहाँ से भी हैं, जहाँ के शिक्षा प्रेरक सुनबैक लगातार एक्टिव हैं, वो लगातार कहीं न कहीं आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, लगातार अपनी बात को सरकार के समक्ष, हर एक परेशानी, हर एक विपत में, हर एक संकट में, इतना ठंड, कपकपाती ठंड में भी एक ज्ञापन लेके किसी मंत्री, विधायक, सांसदों के पास जा रहे हैं, तो मैं उनके साथ हूँ। मैं ऐसे शिक्षा प्रेरक संवैकों के साथ हूँ। और आपका भी अपने साथियों का साथ देना चाहिए। आपका भी अपने साथियों का साथ देना चाहिए। आपको बस एक छोटा सा प्रयास करना है सर, एक छोटा सा प्रयास करना है, एक आखिरी बार आपको प्रयास करना है। तो मैं उम्मीद और विश्वास के साथ ये आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप एक ज्ञापन, एक पत्र लेकर के, अगर आप बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, जहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं, आप मेरी बात को अगर आप मानते हैं, आप हमें अगर मानते हैं, तो आप एक ज्ञापन पत्र को लिख के, एक ज्ञापन पत्र को प्रिंट करवा के, और आप मंत्री, सांसद, विधायकों को सौंपिए। एक दौर चलाइए ज्ञापन का, क्योंकि आज से मैं एक वीडियो करना शुरू कर दिया हूँ। आज से प्रतिदिन सुबह ही 6 बजे वीडियो आ जाएगी, 7 बजे, 8 बजे, जब भी आ जाए, मॉर्निंग में ही आ जाए, प्रतिदिन एक वीडियो आ जाएगी। और आप लोग इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि आप जो भी करेंगे न्यूज़, आप जो भी ज्ञापन दे, पत्र दे, आप हमें भेजें, हम उसे दिखाने का काम करेंगे, सरकार के समक्ष रखने का काम करेंगे, आपके लोगों के समक्ष रखने का काम करेंगे। जिन लोगों के अंदर लगता है, उन्हें मोटिवेशन नहीं मिलती, उन्हें तकलीफ होता है, उन्हें लगता है कि शायद वो नहीं कर पा रहे हैं, शायद उन्हें मोटिवेशन नहीं मिल रहा, तो मैं ऐसे लोगों के लिए अपनी बात को, आपके बात को और अपनी बात को रखने का काम करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप एक ज्ञापन आखिरी बार अपने बच्चों के लिए, अपने माता-पिता के लिए, अपनी उन खुशियों के लिए, जिन तानों को आपने सुना है, उन तानों के लिए आपको एक ज्ञापन तो देना चाहिए। क्योंकि विधानसभा चुनाव में आप एक चीज़ महसूस कर पा रहे होंगे कि सरकार इस बार अलग-अलग चीज़ें कर रही हैं। आप सोचिए कि नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? प्रगति यात्रा निकालने का एक मुख्य कारण है, जब वो प्रगति यात्रा निकाल के कहीं जाते हैं, तो आप ज्ञापन दीजिए उन्हें। आपके जब गाँव में आते हैं, आप यदि मुजफ्फरपुर से हैं, आप यदि वैशाली से हैं, आप यदि पूर्वी चंपारण से हैं, बेतिया से हैं, आप जाइए और वहाँ पर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दीजिए, उन्हें बताइए। एक समूह जो आपकी है, वो संवैधानिक तरीके से जाके अपनी ज्ञापन देने का अधिकार आपको है। आप अपनी बात को रखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने सबको खुश कर रखा है, हमने सबके लिए सब कुछ किया है। तो आप अपनी बात को वहाँ रख के बताइए कि हमें ये प्रॉब्लम, हमें परेशानी हो रही है। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि विधानसभा चुनाव है, नीतीश कुमार जी हो या बीजेपी हो या जेडीयू हो या आरजेडी हो, जो भी कोई है, आपकी बात को जो भी सरकार, जो वर्तमान सरकार है,
आपको बीजेपी और जेडीयू की, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, ये चाहती है कि हम एक भी गलती ना करें विधानसभा चुनाव से पहले। तो हम आपके साथ हैं, हमारी टीम आपके साथ है और इस नव वर्ष में आपको ढेरों खुशियाँ मिले, आप जो चाहें वो आपको मिले, आपको आपका खोया हुआ मान-सम्मान मिले, आपको आपका खोया हुआ जो नौकरी है वो मिले। मैं इस दावे और इस विश्वास के साथ कहता हूँ कि यदि आपने आखिरी समय में आपने जितना मेहनत किया, संघर्ष किया, अगर एक छोटा-सा प्रयास किए, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। प्रतिदिन सुबह 7 बजे या मैं एक काम करता हूँ प्रतिदिन सुबह 8 बजे, आज 1 जनवरी 2025 से लेकर के 2025 के लास्ट तक यानी कि 30 दिसंबर तक हर एक दिन एक वीडियो यानी कि 365 वीडियो, 364 वीडियो आपके समक्ष आएगी। आप इसी बात को लेकर ध्यान में रखें और मुझे विश्वास है कि सुबह 8 बजे आप वीडियो देखेंगे और वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमें प्यार देंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।